तो जैसा कि हम जानते हैं कि बैंकिंग का इवोल्यूशन काफ़ी लंबे टाइम से हो रहा है, कई सदियों से हो रहा है। हम जानते हैं इस बारे में कि कैसे-कैसे और कब-कब ये इवोल्यूशन लगातार होता रहा है। इस पर एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है कि बैंकिंग का ओरिजिन कैसे हुआ। आज की वीडियो में बात करेंगे कि इंडिया के अंदर कमर्शियल बैंकिंग जो है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे-कैसे ये एक के बाद एक स्टेप आगे बढ़ती गई। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि बैंकिंग का ओरिजिन कैसे हुआ, तो सबसे पहले जो 1770 यानी कि 1770 18वीं शताब्दी के आखिरी डेकेड में ही यहाँ पर इंडिया में कमर्शियल बैंकिंग स्टार्ट हुई। जो 1770 में पहला बैंक खुला था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद 1786 में एक और बैंक खुला इंडिया में ही, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1786 में खुला, और पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में खुला। उसके अलावा इंग्लिश हाउसेज भी थे, यानी कि इंग्लिश एजेंसी हाउसेज क्या थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी तब भारत पर राज कर रही थी, वो भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर रहे थे। उनके अपने एजेंसी हाउसेज थे, लेकिन बहुत ही जल्दी ये 18वीं शताब्दी के अंत तक ही बंद हो गए, 18th सेंचुरी के बाद लगभग, क्योंकि इनके पास जो खुद की कैपिटल थी वो इतनी नहीं थी कि ये खुद को सही तरीके से ऑपरेट कर पाए, इसलिए ये पूरी तरह से बंद हो गई। उसके बाद आए प्रेसिडेंसी बैंक। यहाँ पर इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा इंडिया के जो कमर्शियल बैंकिंग के ओरिजिन में। यहाँ पर तीन जो महत्वपूर्ण उस वक्त के स्टेट थे, राज्य थे, जो तीन प्रमुख केंद्र थे एक तरह से, वो थे बंगाल, मद्रास और बम्बई, और तीनों ही जगह पर यहाँ पर बैंक खोले गए। तो यहाँ पर जो 19वीं शताब्दी का पहला डेकेड था, स्टार्टिंग में ही यहाँ पर बैंक की शुरुआत हो गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1809 में सबसे पहला बैंक खोला, बैंक ऑफ बंगाल 1809 में। उसके बाद 40 में बैंक ऑफ बॉम्बे, उसके बाद 43 में बैंक ऑफ मद्रास। तो ये तीनों ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोले थे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उस वक्त इंडिया में कमर्शियल बैंकिंग के लिहाज से, और ये तीनों ही जगह प्रमुख केंद्र थी उस वक्त। यहीं से उनका शासन कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा था, और यहीं पर ही उन्होंने सबसे पहले बैंक खोले। तो ये थे 19वीं शताब्दी के मध्य से पहले, यानी कि 1843 तक बैंक खुल चुके थे। उसके बाद यहाँ पर कुछ समय बाद यहाँ पर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कुछ और बैंक्स खुले। तो यहाँ पर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब स्वदेशी मूवमेंट जोरों पर था, और वो जानते थे कि ये जो बैंक ऑलरेडी हैं, बैंक ऑफ मद्रास, बॉम्बे और बंगाल का, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। उस वक्त काफ़ी सारे बैंक खुले, बैंक ऑफ इंडिया खुला, केनरा बैंक खुला, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खुला। तो सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया 1906 में खुला, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खुला। उसी के साथ ही जो केनरा बैंक था वो भी खुला 1906 में, 1907 में इंडियन बैंक खुला, 1908 में बड़ौदा बैंक खुला। तो काफ़ी सारे बैंक खुलते गए एक के बाद एक स्वदेशी मूवमेंट के कारण। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे बैंक खुले 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, लेकिन इनमें से काफ़ी सारे बंद हो गए 1913 से 1918 के दौरान, जो बैंकिंग क्राइसिस आई। उसके बाद कुछ बैंक काफ़ी जो वीक थे इकोनॉमिकली वो बंद हो गए। लेकिन उसके बाद आया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर 1920 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया, और 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर कंटिन्यू हो गया। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के डेट को मैनेज करता था, पूरी तरह से गवर्नमेंट की मनी को मैनेज करता था, लेकिन इसके पास करेंसी इशू करने का राइट नहीं था। तो ये था इंपीरियल बैंक, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस वक्त भी। और उसके बाद आया आरबीआई। तो आरबीआई जो था, यहाँ पर 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया, और 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हो गया। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही कंप्लीटली पूरी तरह से गवर्नमेंट के डेट्स वगैरह संभालता था। करेंसी इशू का राइट भी अब आरबीआई के पास ही था, लेकिन यहाँ पर ये प्राइवेट बैंक था, एक तरह से प्राइवेट शेयर होल्डिंग थी, जो उस वक्त 5 करोड़ की थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर 1948 में एक एक्ट पास किया गया, जिसमें आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया, और उसी के साथ ही 1 जनवरी 1949 को पूरी तरह से ये नेशनलाइज हुआ। यानी कि 48 में एक्ट पास करने के बाद 1 जनवरी 1949 को ये कम्प्लीटली नेशनलाइज्ड हो गया आरबीआई। तो ये गवर्नमेंट का पार्ट बन गया, गवर्नमेंट बैंक बन गया था उसके बाद ये। उसी के साथ ही उन जो इंपीरियल बैंक था वो कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन 1955 में उसे भी बना दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि वो भी काफ़ी बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल रहा था, क्योंकि वो 1921 से चल रहा था। तो 1955 में उसे कन्वर्ट कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में।
और उसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण एरिया जो है, रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरिया में बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाना। उसके अलावा 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी आया था, जिसमें कि जहां पर अगर कोई भी नया बैंक खुलेगा तो उसे आरबीआई से लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा और उसे 1949 की जो रेगुलेशन थी उनका पालन करना पड़ेगा, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके बाद 1955 में जो हमने बात की, नेशनलाइज हो गया इंपीरियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और उसके बाद कुछ और बैंक्स 1969 में नेशनलाइज किए गए। लगभग 14 कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। और 1980 में 6 और कमर्शियल बैंक का नेशनलाइज कर दिया गया, यानी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो कुछ इस तरह से था ओरिजिन ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया, कि भारत में जो कमर्शियल बैंक का ओरिजिन कुछ इस तरह से ही था कि 1770 से जब बैंक ऑफ हिंदुस्तान शुरू हुआ, फिर 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ से इंग्लिश एजेंसी हाउसेज अपना काम कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही जल्दी बंद हो गई। फिर उसके बाद प्रेसिडेंसी बैंक आए बंगाल में, मद्रास में और बॉम्बे में। लेकिन उसके बाद जैसे स्वदेशी मूवमेंट हुआ 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, काफ़ी सारे बैंक खुले उस वक्त। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन इनमें से काफ़ी सारे और भी बैंक खुले थे जो कि बंद हो गए, क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीक थे और जो क्राइसिस आई थी 1913 से 1918 में, उस कारण वो बंद हो गई। उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया खुला, उसके बाद आरबीआई बना, फिर आरबीआई नेशनलाइज हुआ, फिर 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया। उसके बाद 1955 में जो इंपीरियल बैंक था उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया। और एट लास्ट 1969 में 14 और कमर्शियल बैंक जो काफ़ी बड़े थे उस वक्त, उनका राष्ट्रीयकरण किया। उसके अलावा 6 बैंक जो थे उनका 1980 में नेशनलाइज कर दिया गया, जो यानी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो यही था आज की वीडियो में कि किस तरह से ओरिजिन हुआ बैंकिंग का इंडिया में। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक की बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।